बीच जिस गली का हमें इंतजार था, जिनके उद्घाटन को सुनने के लिए हम आतुर थे, जिनके वाणी को सुनने के लिए हम आतुर थे। हमारे प्रदेश की महारानी कहा जाता है जिन्हें, हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें सुनने के लिए हम आतुर थे, जिनको देखने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। चले एक दूजे के साथ पहुंच चुके हैं। बंद कर दीजिए एक बार, हल्की आवाज में, थोड़ी हल्की आवाज में चलने दीजिए। वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंच चुके हैं कुछ ही टाइम में स्टेज पर। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे संग्रिया और काफी संख्या एक ही नाम के गाजे बाजे, एक ही नाम के गाजे बाजे, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, कुलदीप चापड़ी, भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी। पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय वसुंधरा राजे जी का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी अभिनंदन हो रहा है। मात्र 1 मिनट में स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। कृपया हमारे साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रदीप बेनीवाल पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी अपने में पहुंच रहे हैं 1 मिनट के लिए, और जो स्टेज पे पहुंचन और संग्रिया और टिप्पी की जी जनता बैठी है, उन्होंने जोश ते उन्होंने खरोश इन्ना होना चाहिए, इन्ना होना चाहिए कि गुरदीप सिंह शाहपीड़ी के सामने जो लोग लड़ रहे हैं, जिन्हें गुगू गिल साहब कहते सी, स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अंदर वड़ जान, बिल्लां दे अंदर वड़ जान, स्वागत किया जा रहा है। बहुत ऊंची आवाज में ठंडा करना है। स्टेज पर पहुंच रहे हैं। वसुंधरा जी को पता लगता है कि कितनी बेसब्री के नाल और कितनी जद्दोजहद के नाल और कितने की एक मतलब चाह के नाल वसुंधरा जी की उड़ीक कर रहे हैं। पूरा मुख्यमंत्री जी के नाम को जानी जाती है। स्टेज के पास मुख्यमंत्री वसुंधरा का स्वागत हो रहा है। नाम को जाना जाता है, गहलोत बिजली ना देने के नाम को जाना जाता है, ते वसुंधरा राजे 24 घंटे बिजली देने के नाम को जानी जाती है। 24 घंटे बिजली। एक बार जोरदार तालियां वसुंधरा जी ने ना दिया, और जिन्हें स्टेज पे आएंगे इन्ना हल्ला करना है, इन्ना हल्ला करना है कि समझ तो बाहर हो जाए, उन्होंने पता लग जाए कि संग्रिया की जनता और टिप्पी की जनता थोड़ा कितना चाह कर दी है। हाथों में लिए हाथ चले, तो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार जय घोष, गुरदीप चापड़ी, गुरदीप चापड़ी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। पीछे उनका स्वागत हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। मैं निवेदन करूंगा एमपी साहब से, ज्ञान चंद जी से वो आए, तब तक 2 शब्द कहेंगे अपने एमपी साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा जब तक मैडम मंच पर आए, उनका स्वागत हो रहा है। एमपी साहब अपनी बात रखें। बढ़िया है वो, बढ़िया है यार। वसुंधरा राजे पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी स्टेज पर पहुंचने वाली है। नरेंद्र मोदी, बने रहे। कुलदीप चापड़ी, वसुंधरा राजे, राजे राजे, वसुंधरा राजे। मैं निवेदन करूंगा श्री गंगानगर से लोकप्रिय सांसद निहाल चंद जी,
बारी जन सलाम। बहनों और भाइयों, हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के लाखों दिलों पे राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी पधारी है। मैं आप सबकी तरफ से, वो करना पड़ेगा, मेरी तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं इस मौके पे भाई गुरदीप शाहपिनी के लिए वोट की अपील करूंगा कि एक एक मोहर कमल के निशान पर लगाकर भाई गुरदीप शाहपिनी को यहाँ से चुनाव जिताएं। इस क्षेत्र के विकास में आप नया आयाम स्थापित करने के लिए एक एक वोट कमल के निशान पर लगाएं। अभी हमारे बीच में आदरणीय वसुंधरा राजे जी पहुंच चुके हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई गुरदीप सिंह के लिए वोट की अपील करूंगा। आप एक एक वोट कमल के निशान पर लगाकर उन्हें जिताएं। और आदरणीय वसुंधरा जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। निकालो, मैं लगाना। माननीय वसुंधरा जी हमारे बीच में पहुंच गए। जोरदार तालियों से, जोरदार से गोत्र उनका स्वागत करना है। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, राजे राजे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ अपने ऊपर उठाकर जोरदार से घोष, वसुंधरा राजे, राजे राजे, वसुंधरा राजे, राजे राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, राजे राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। देश की पूर्व मुख्यमंत्री संघ की पावन धरती पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे देश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं। उनका अभिवादन करें, तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। घोटाले ही घोटाले हैं, सब जमा कर रहे मिलकर काला धन। ना बिजली है ना पानी है, आम आदमी रहता परेशान। हम साथ चले तो बह निकलेगी फिर विकास की धारा। हम साथ चले तो महंगाई से मिल जाए छुटकारा। आओ साथ चले। मंडल अध्यक्ष हमारे एमएलए साहब गुरदीप सिंह शाह और मंडल अध्यक्ष माननीय वसुंधरा राजे जी का माल्यार्पण के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे एमएलए साहब गुरदीप सिंह शाहपिनी हमारे पानीपत से यहाँ पर पहुंचे। महिपाल जी ढांडा, सभी नगर मंडल के अध्यक्ष, भाजपा के सभी पदाधिकारीगण, भाई थे कैमरा सेट कर नीचे हो जाओ। और यार तब और जाओ ना कौन यार, करनी स्टूडियो हेलो लगा के साइड में भाई, मैं भी तो मेरे में क्यों बाहर है अपना पास भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष शरणदास जी गर्ग, नगराना मंडल अध्यक्ष शोभत जी बेनीवाल, सुरेंद्र जी जाखड़, उत्तम सिंह जी, धारीलाल जी टाक, सभी भाजपा पदाधिकारियों द्वारा, जिला पदाधिकारियों द्वारा माननीय वसुंधरा राजे जी का माल्यार्पण का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। पुनः आपका संघ की धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। अपने अपने तरीके से वसुंधरा जी का मान सम्मान करते हुए, में चुनरी उठाते हुए सभी शहरवासियों की ओर से, पूरी विधानसभा की ओर से प्रत्येक
महिला, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक भाई बंधु की ओर से पुनः वसुंधरा जी का संज्ञा की पावन धरती पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वामी केशवानंद जी की धरती पर आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन। हेलो, एक आओ सब जी गुरुआ सभा ने बचे फटे बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आपके सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई गुरदीप सिंह जी शाहफिनी से आग्रह करूंगा कि वो आए अपने विचार रखें। भाई गुरदीप शाहफिनी। आज स्वामी केशवानंद जी की धरती पर पधारी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का अभिनंदन करता हूं मैं विधानसभा पहुंचने के लिए, और छठ पूर्व की हार्दिक बधाई और गुरु नानक जयंती की ऐसी बधाई करता हुआ मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरी जनता से ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। जनता ने मेरे को बहुत दोहे नाम से लेकर आज तक मेरे को जो आशीर्वाद दिया ये मैं कभी भूल नहीं सकता। जो आपको मेरे प्यार दे रहे हो, ऊपर से जो मेरी नेता है वसुंधरा राजे जी, उनका मेरे पर पूरा आशीर्वाद बना हुआ है और जनता का मेरे पर बना हुआ। मैं तय करता हुआ सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे पे इतना आशीर्वाद है इनका। मेरे को अपने बेटे की तरह समझती है और मेरे को प्यार करती है, इसलिए सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कृपया शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के लाखों दिलों पे राज करने वाली हमारी नेता आदरणीय वसुंधरा राजे जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो पधारे अपने विकेट में। आदरणीय वसुंधरा राजे जी। लिंक कौन है भाई? साइड हो। अच्छा, बिंग में चला रहा क्यों? नानक भाई जी, ओ नानक भाई जी, तो लगायो को नहीं यार, ओ नानक भाई जी को लगायो को नहीं, फोटोग्राफ क्यों? ओ भाई जी मैंने बुला लियो यार, साइड में हो दे एक मिनट। जनरल नहीं गए थे वकील। अब एक मिनट के लिए थोड़ा हमारी मदद के लिए हरियाणा से आए हुए विधायक महोदय श्री महिपाल जी, उठो महिपाल जी, जरा उधर करो प्रणाम। ये हमारे महिपाल जी हरियाणा से आए हुए हैं। आए तो आप लोगों को संभालने के लिए आए हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि अगले 10 दिन आप इनको प्यार से संभाल के वापस भेजोगे तो आपके क्षेत्र को भूल ही नहीं पाएंगे, ऐसी परिस्थिति बना के छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। हमारे भाई आपके क्षेत्र के सांसद श्री निहाल जी मेघवाल और मेरे साथ काम करी सरल और आप लोगों के काम के लिए दौड़ती भागती थी, उस समय भी मैं जानती थी, पूर्व जिला प्रमुख दमयंती बेनीवाल जी। जोर जोर से ऐसा मत करो, अभी कंजूसी करोगे अभी तो फिर कार लेकर चलेगा। हाँ होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो महिलाओं को आपके सामने खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद देखो ये होता है। पूर्व चेयरमैन साहब हमारे प्रदीप जी बेनीवाल, वाह ये वाह, मुझे तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के, बड़े मूड में है। इसका मतलब यह है कि अंदर अच्छी तरह से ऊर्जा भरी हुई है और आप तैयार बैठे हो कि कब आएगा 25 तारीख। साइड में करने थोड़ा आता है। पूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह जी संधू, डॉक्टर राकेश नारायण, मंडल के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी जाकर, शिवपत जी बेनीवाल, चरणदास जी गर्ग, उत्तम सिंह जी, गिरधारी लाल जी का सबके सब मेरे को दिखने चाहिए भाई। ऊपर उठ के सब लोग प्रणाम करेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। इसके साथ साथ
बड़ी संख्या में मंच पे बैठे हुए, सामने बैठे हुए हमारे अध्यक्ष लोग, हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग और हमारे परिवार के 36 कौम के सब प्यारे सदस्यगण जो मेरे सामने बैठे हैं, उसको मैं हाथ जोड़कर सबसे पहले प्रणाम करना चाहती हूँ। श्री केशवानंद जी के इस पावन भूमि पर आप सबको ऐसे देखकर बड़ी खुशी होती है। कभी कभी तो परिवार के बीच में जाने का मौका मिलता है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस शख्स को जिनकी वजह से आज इस क्षेत्र के अंदर मुझे आप सब लोगों से मिलने का ये मौका मिला। मैंने हमेशा यही कहा है कि जो भी होता है वो उसकी वजह से होता है, वो जो चाहता है वही होता है। पिछली बार सरकार अपनी नहीं बनी, इसका दुख हम सबको है, क्योंकि अगर मैं मानती हूं कि जो काम हम लोगों ने चालू किया था, अगर सरकार हमारी रहती तो आगे बढ़ जाती। हमने जो 2 कदम आगे बढ़ाए थे, वो 2 कदम अब इस कांग्रेस की वजह से पीछे हो गए। परंतु मुझे विश्वास है कि अगर इस बार अपन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं और हमारे गुरदीप शापिनी जी को विधायक बना के जयपुर भेजते हैं, तो जो अभी से गड़बड़ हो रहा था इतने सालों से, वो गड़बड़ एक दफा के लिए फिर सही हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में आई। मैडम जी, विधायक बना कर हम भेजेंगे, आप मंत्री बनाइए इन्हें। तो 200 मंत्री, रुक जाओ, तब 200 मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में गई हूँ उसने कहा मैं जिता तो देंगे परंतु मंत्री बनाना। मैंने कहा पहले आपका काम, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आप जिता के भेजो तो सही। और गुरदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछली बार कितने से जीते हारे थे? कितने से हारे? आप जब जीते तो कितने से जीते थे? 6,000। अरे यार क्या है, 50,000 से ऊपर जाएंगे नहीं तो क्या है? अरे इतने लंबे चौड़े मजबूत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक की शक्ल देख के मेरे को लगता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। परंतु अगर 6,000 वोट से जीतोगे तो 6,000 वोट से लानत है भाई। क्या है, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं और सब लोग आपकी आवाज कर रहे हैं। कोई कह रहा है कितने से वोट है, इतने से जीतोगे, तो फिर 6,000 से थोड़ा तो उठ के जाओगे। जब तक 50,000 के ऊपर नहीं जाओगे तब तक बात करने भी मत आओ। मैं पिछले 5 दिन से सब लोगों के बीच में जा रही हूँ। चुनाव एक ऐसा मौका मिल गया है जिस मौके के अंदर सबके चरण छूने का मौका, सबकी आंखों में आंख डालने का मौका, सबको गले लगाने का मौका, ये पहली बार बहुत दिनों के बाद मुझे मिला है। ये पिछले 4 साल में आप लोगों ने जो प्यार लगातार दिया है और देते रहे हो, उसकी वजह से ताकत हम सब की बढ़ी है। उसकी वजह से मुझे मालूम है कि मैं जो भी करती हूँ, आप लोग सब ढाल जैसे सामने खड़े हो जाते हो, तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हम लोग कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे परिवार हम लोगों को मिला है। मुझे मालूम है कि जब आप लोग खड़े हो जाते हो तो आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है, ये तो आज भी प्रश्न है। मैं सबको कह रही हूँ कि ये 36 के 36 कौम अपने हैं। ये सब लोग अपने परिवार के भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, और इन सबको सशक्त करने का काम ये हमारा है। हमने पहले भी आपको विश्वास दिया था और विश्वास के ऊपर खड़े उतरने का काम किया। ये आपके सामने खड़े हुए जो वादा किया था उस वादा के ऊपर खड़ा उतरा। और मुझे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को खड़ा करके दिखाने की जरूरत है कि जो वादा तो पूरा करती है, दूसरा वादा करता है परंतु पूरा करता नहीं। आपको याद होगा कि पिछले बार चुनाव के अंदर मैं सब लोगों के बीच में आई थी गौरव यात्रा के द्वारा, और गौरव यात्रा के द्वारा मैंने आप लोग सबको अपनी रिपोर्ट कार्ड सुनाई थी कि हम लोगों ने ये काम जो वादे किए थे वो जमीन पे लाने का काम किया है। कुछ ही दिनों के बाद
चुनाव के कंप्लीट होने के 2-3 दिन पहले कांग्रेस के बहुत सारे लोग और उनके नेता आपके बीच में आए। उन्होंने आपके कान में कुछ फूसाफासी कर दी, आपको कह दिया कि आपको सिखा दिया कि 1 से लेकर 10 तक कैसी गिनती होती है। आपने भी उनके साथ 1 से 10 तक की गिनती कर दी और फिर आपको ये कह दिया कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके लोन है, जो भी कर्जे हैं, जो भी आपके सिर पे है, उस सब चीज को माफ करने का काम हम करेंगे और वो 10 दिन के अंदर हम करेंगे। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, चुप रह गई। 6 महीने के बाद मैं आपके बीच में आई। मैंने कहा 10 दिन तो बहुत दिन पहले हो गए थे, कुछ हुआ? कुछ हुआ? अब तो 5 साल निकल गए। 5 साल के बाद तो पूछने का हक है कि भैया जो वादा किया था उस पे खरे उतरे कि नहीं उतरे ये? और हमारी तरफ हमने सरकार के अंदर आपको वादा किया था कि हम 50,000 तक के लोन माफ करेंगे। 27 लाख से ज्यादा लोगों का हमने इस राजस्थान के अंदर लोन माफ करने का काम किया और जिसको लोन माफ किया उसके हाथ में सर्टिफिकेट भी पकड़ाया, ताकि बैंक में आप जाओगे तो बैंक वाला आपको पकड़ के कह नहीं सकता कि आप लोगों को ये पैसे देने की जरूरत है। दिया कि नहीं दिया आपको? बताओ, दिया था। इस क्षेत्र के अंदर ही करीबन 12 से 15,000 लोगों को आपका कर्जा माफ होने का काम हुआ। एक और वादा किया उन्होंने कि बिजली आपको देंगे, 24 घंटे देंगे और आपको पूरी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 24 घंटे बिजली मिली आपको? बताओ, ऐसा बड़ा जगह है, ऐसी मैंने इतनी जोरदार लोग बैठे हुए यहाँ है, बताओ मेरे को कि आप लोगों को बिजली नहीं मिली? कितने घंटे बिजली मिलती है आपके यहाँ? अभी भी मेरे को लगता है जनरेटर ही चल रहा है। तो ये भी वादा गया। उन्होंने आपको ये सुना दिया कि चिंता मत करो, हम तो आपको 100 यूनिट बिजली देंगे, वो 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे जब बिजली नहीं आ रही है तो आपको 100 यूनिट बिजली देने का मतलब क्या है? कहां से आएगा फ्री? कोई फ्री होना जाना नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं। कांग्रेस का वादा कभी पूरा नहीं होता है। फिर एक और अच्छा वादा किया उन्होंने हमारे टाइम, हाँ मैं बता दूं आपको, हमारे टाइम की बिजली 22 घंटे मैंने कहा था कि महिलाओं की बिजली आएगी, सिंगल फेज उनके घर में आएगी, उनका एक लट्टू जलेगा, उनका एक पंखा जलेगा, उनका एक कूलर जलेगा, उनका एक फ्रिज जलेगा, ताकि जब आप लोग थके मांदे खेत से आते हो, शाम को घर के अंदर कूलर चल रहा होगा और आपको ठंडा पानी पीने को मिलेगा। बच्चा वापस शाम को परीक्षा कर रहा है तो एक लट्टू के नीचे बैठ के वो पढ़ाई कर सकेगा। आपको 22 घंटे बिजली हमने दी कि नहीं दी? और अब नहीं मिल रही है सर, अब नहीं मिल रही है, वो बिजली खत्म हो गई है। पर और भी हमने कहा था कि 6 घंटे से ज्यादा हमारे पास नहीं है, तो 6-7 घंटे बिजली हम आपको किसान के खेत में देने का काम करेंगे और हम दिन में देने का काम करेंगे आप लोगों को। उसका भी पूरा हमने किया। आज टूट टूट के बिजली आती है। किसी ने मेरे को कहा कि 18 बार बिजली गई एक दिन के अंदर, ऐसी भी स्थिति हुई है। ये तो उनका वादा था जो वो पूरा नहीं कर सके। हमारा वादा था, हमने पूरा किया। और 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर वाले लोगों को तो शायद ही बिल पेमेंट करने की जरूरत पड़ी थी। आपके यहाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपका तो क्या है, नहर ही नहर है। इस इलाके के अंदर मैंने इनसे पूछा कि जो वादा किया था आपने पूरा किया कि नहीं। सबसे पहले आपके 33 केवी के 7 GSS हुए थे, बनाए कि नहीं बनाए? सब बताओ, जोर से बताओ भैया, तो कंजूसी नहीं कर रहा है, याद करना है ये। और 41 करोड़ की लागत से 41 मुख्य जल योजना का जीर्णोद्धार किया कि नहीं किया आप लोगों ने? या फिर 7 IGNP की वितरिकाओं का पुनरुद्धार हुआ कि नहीं हुआ? उसमें आपने अच्छा पैसा खर्च किया और 18 से ज्यादा खालों का निर्माण करने का काम किया। इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमने खाले बनाए, खाले के कवर किया, आपकी डिग्गियां बनाई, आपके मोगों को सीधा किया, आपकी जो नहर थी उन नहरों को ठीक करने का काम किया, उनकी लाइनिंग, रीलाइनिंग जो भी करनी थी, जगह जगह पे जहां जरूरत पड़ी वहां उसको करने का काम किया। जो काम इतने सालों में नहीं हुआ था वो हमने करके आप लोगों को दिया कि नहीं दिया? तो जो वादा किया वो पूरा किया। और मैं आप लोगों को और भी आगे बताना चाहूंगी। आप मुझे साथ इतना ही बता दीजिए सब लोग मिलके कि जो आपके जो पंचायत समिति के हैं, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के अंदर आप लोगों को हम लोगों ने
गौरव पथ बनाने का काम किया कि नहीं किया? सब पूरे गौरव पथ बन गए थे ना, और सब ग्राम पंचायत की तरफ आपके स्कूल बन गए थे, और सब स्कूल के अंदर आपके टीचर थे, और सब हॉस्पिटल के अंदर आपके डॉक्टर थे कि नहीं थे? जहां सेम था उस सेम को ठीक करने का काम हम लोगों ने किया। जगह जगह पे हम लोगों ने कोशिश की कि जो हमने काम करवाया है उस काम को हम पूरा करके छोड़ेंगे, उसमें आपको किस तरीके से भी नुकसान नहीं होना चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात मेरे को जो चिंता है वो माता है मेरे ये है कि नशाखोरी बहुत इस क्षेत्र के अंदर अब बढ़ने लगी है। आपको शापिनी जी इसके बारे में बहुत सीरियसली देखने की जरूरत होगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो इस क्षेत्र के अंदर और ये पूरे क्षेत्र के अंदर जो फैला हुआ काम है जिसकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देने का काम करना पड़ेगा। आपने 5 साल के अंदर 80 गांव के अंदर, ये तो रिकॉर्ड है, पानी की टंकियां बनाने का काम किया और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा कि हम घर घर पानी लाने का काम करेंगे। उन्होंने हमारे सब गौरव पथ को खत्म कर दिए। टंकियां तो पुरानी टंकी को इस्तेमाल, नई टंकी को तो बनाया ही नहीं, पुरानी टंकियों को इस्तेमाल किया और हमारे पूरे गौरव पथ को उखाड़ उखाड़ के वो पाइपें लगाने का काम किया। हर घर के सामने हमारे यहाँ तो एक नीली पाइप निकलती है, आपके यहाँ भी होता है, एक नीली सी पाइप निकलती है। कितना पानी किसको मिलता है ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु उन क्षेत्रों में से जहां से मैं आ रही हूँ वहां एक बूंद पानी आज तक नहीं मिला है। आप क्या मिला? किसी को मिला? वो घर घर पानी की स्कीम के अंदर जो अशोक गहलोत जी आप लोगों के घर पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मिला? किसी का नहीं मिला। सिंचाई और पानी का जो रेगुलेशन कांग्रेस ने खराब कर रखा है उसको अपने को ठीक करने का है। आप रिमाइंड करेंगे जब सरकार आपकी आती है तो आपको याद करना पड़ेगा कि आपने इनको वादा किया है, वो वादा अपने को पूरा करना है। लोहागढ़ है कि जो डिजाइन गलत हुई है और जिसकी वजह से पानी सब दूर प्रॉब्लम जहां जहां जाना चाहिए था नहीं जा रहा है, उसका भी आपको नोट बनाने की जरूरत है। और जो जो लोग उससे त्रस्त हैं उन लोगों को भी फायदा पहुंचाने का काम आप लोगों को करना होगा। यहाँ के कितने सारे बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता मिला? मिला। मेरे को तो ये बताया गया कि बेरोजगारों को भत्ता मिल गया, बेरोजगारों को नौकरी मिल गई। यहाँ मुझे मालूम है कि जिस प्रदेश के अंदर 5 साल में 19 बार रीट के पेपर लीक हो जाते हैं उस क्षेत्र के अंदर तो किसी भी बच्चे को रोजगार नहीं मिल सकता है, क्योंकि इतना समय हम लोग खाली उसकी चेकिंग रीचेकिंग में करते हैं। अशोक गहलोत से किसी ने पूछा कि आपने कितने बच्चों को नौकरी दी है, तो उन्होंने बताया कि 1,37,000 लोगों को हमने नौकरी दी है। मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार जाते जाते 1,20,000 बच्चों के लिए तैयारी करके गई थी। इनको खाली उसके ऊपर मोहर लगाने की जरूरत थी। अगर वो चीज उसमें से निकाल लो तो 20,000 लोगों को उन्होंने नौकरी दी होगी तो गनीमत है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो करना था वो नहीं किया और हमारी सरकार के टाइम में 15 लाख लोगों को रोजगार मिला। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी का रोजगार हम लोगों ने देने का काम किया, वादा पूरा किया। आज मैं खुशी से आपको बता सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिंता की किसानों की। उनने ये कहा कि 6,000 रुपए हम दे रहे हैं हर किसान के बैंक अकाउंट में हर साल, उसको बढ़ाकर अब 12,000 करोड़ रुपए अब करने जा रहे हैं, तो हर महीने 1,000 रुपया उनके अकाउंट में आ जाएगा। इस बार जल स्वावलंबन अभियान जो मैंने शुरू किया था अपने टाइम में, आपको याद होगा, उसको सरकार अपनी आती है 5 साल के लिए अपन उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि छोटे मोटे और जो जल स्तर जहां नीचे चला गया है उस जल स्तर को कैसे ऊपर ला सके उसके बारे में अपने को सोचने की जरूरत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं के सबके तनख्वाह बढ़ाने का काम हम लोग कर देंगे अगर सरकार अपनी आ जाती है। ये हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बताया है। और जिन बच्चियों को राजश्री का प्रोग्राम के अंदर मैं 50,000 रुपए दिया करती थी 12वीं में, उनको बढ़ा के 2 लाख का बॉन्ड हम लोग बना रहे हैं ताकि उनको जब बड़े हो जाएंगे, वो शादी लायक हो जाएंगे, ऐसे टाइम में उनको 2 लाख का बॉन्ड उनके हाथ में मिल जाएगा। ये इस तरीके के हमारे गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, मोदी जी तो बहुत चिंता करते हैं आप लोगों के बारे में कि गैस का कनेक्शन आपको अच्छी तरह से मिलना चाहिए।
पहले तो उज्ज्वला स्कीम थी, उसके अंदर आप सबको गैस के कनेक्शन मिले। अब 450 रुपए के अंदर आपको गैस का कनेक्शन मिला, आपको गैस मिलेगा। मैं समझती हूँ कि अपने आप ही बहुत बड़ी बात उन्होंने करके दी है। ये सब काम आपके सामने है, ये सब काम हम करने वाले हैं। पर ये सब काम ये जीत के आए तभी तो होगा भाई। सिर्फ जीत के आगे कब आएगा? ऐसे नहीं 6000 वोट से कोई फायदा नहीं होता भाइयों। अगर करना है तो जोरदार तरीके से अपने को करना है तो बीजेपी के काम को याद करके करना है तो कांग्रेस के वादे जो बिल्कुल ही गलत हुए, जो वादे कभी भी पूरे नहीं हुए, उसको याद करते हुए करना है कि उसका बदले का टाइम अब आ गया है। 25 तारीख आपके सामने है, 11 बजे आप लोग पहुंचोगे और 11 बजे पहुंच के और जोरदार तरीके से वोट डालकर इन भाई साहब को जोरदार तरीके से पहुंचाओगे जयपुर के अंदर, ताकि हम लोग मिलकर एक नए राजस्थान को कायम करने का काम करेंगे। मुझे याद आप लोग सबको दिलाना है क्या कि अभी भी कुछ काम बाकी बचते हैं। ये अपने बैठे बैठे मेरे को सुना रहे थे, मैंने कहा अभी मत सुनाओ, पहले तो जीत के आओ और मेरे को मत बताओ कि उनको ऐसा करना उनको वैसा करना, कुछ भी नहीं। पहले तो आप जीतो, पहले इन सबको बोलो कि ये खुद विधायक बन के वहां पहुंचे, क्योंकि ये आपने भेजे, ये आप सब खुद बन के भेजोगे तब काम चलेगा। और मैं इनके लिए नहीं कर रही हूँ, ये कर रही हूँ आप सब के लिए। एक सब जो मेरे सामने बैठे हैं उन सब के चरण छू के मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि एक ये और एक आपके एमपी साहब वहां बैठे हुए हैं, हम लोग सब मिलकर आपके काम में जुटेंगे और आपको इसकी विश्वास रखिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में से निकल रही थी तो मेरे को एक पटेल जी मिले, खड़े थे और मेरे को खड़े थे एक माला हाथ में लिए हुए। मैंने कहा पटेल जी अकेले अकेले क्या कर रहे हो? मीटिंग खत्म हो गई थी, हम लोग मंच से उतरने लगे थे। उन्होंने कहा था नहीं मैं तो ये माला आपको पहना के आपको ये कहना चाह रहा था कि अब मैं कांग्रेस पार्टी से छोड़ के मैं आपको आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इतने दिन क्या हो गया, आप तो घर में बैठे हो, कभी भी आ सकते थे। उन्होंने कहा अभी तक तो थे लोग, परंतु धीरे धीरे मैंने देखा कि अब तो कोई भी मेरे गांव में कांग्रेस वाला बचा ही नहीं है, तो मैं सोचा कि अकेले मैं क्या करूं, तो मैं भी अपनी माला लेके आपके उसमें आ गया हूं, मुझे भी अपने परिवार में आप ले लो। तो मैं तो आज खुशी से बहुत सारे कांग्रेस वालों को जो भी आए हैं, जो अदर पार्टी के लोग हैं, उनको सबको अपने पार्टी के अंदर मैं उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनकी ताकत हमारे साथ लग जाएगी तो डबल काम होगा और जोरदार तरीके से पार्टी और मजबूत हो जाएगी। सो आप लोगों ने जिन को जोड़ा है, निहाल जी, आप लोगों ने जिन को जोड़ा है, आप लोगों ने जिन को जोड़ा है, मैं उन सबको जहां भी बैठे हैं, जहां भी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और खुशी के साथ आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये वेलकम है। ये 25 तारीख तक है भाइयों, सुन लो, 25 तारीख तक है ये मसला। 25 तारीख के बाद वो, इसलिए जिसको आना है घर में आओ, घर की वापसी में आ जाओ, सब लोगों को प्यार से हम अपने गले से लगाएंगे। आओ, प्यार से आओ, इनको जिताओ और बड़ी जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में शरीक हो जाओ। इसी के साथ जोरदार नारा अपने साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक नारा अपन देंगे राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सब ने जो प्यार दिया उसको मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं अपनी तरफ से आप लोग सबको बहुत सारा प्यार